हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन को रीड करेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है और क्या हमको शो करना है। राइट, इफ द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड VABC so that the angles between the 4 diagonals are given by cos inverse a square, यहाँ प्लस माइनस हमें मिलेगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमको शो करना है। देखिए, हमें समझना क्या है यहाँ पर, ये हमें शो करना है। हमें गिवन क्या है, पहले हमें एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, मतलब हमको गिवन है क्यूबॉइड। क्या गिवन है? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में जो डायगोनल्स होते हैं, क्यूबॉइड के जो डायगोनल्स हैं उनके जो बीच का एंगल होगा वो ये होगा। लेकिन ये जो एंगल है वो केवल 2 डायगोनल के बीच का एंगल नहीं है। यहां पर डायगोनल्स के 6 पेयर हमने लिए हैं। अभी हम इस चीज को क्लियर करने वाले हैं कि यहां पर जो हमें एंगल गिवन है वो 6 पेयर्स के गिवन है। राइट, जब हमें 2 के 6 पेयर हमारे बन जाएंगे। 4 डायगोनल होते हैं हमारे किसमें? रेक्टेंगल में 4 डायगोनल होते हैं और 4 में से हम 2 को चूज करेंगे तो 6 पेयर बनेंगे हमारे। तो जब हम एक साइन, ऊपर हमको कोई भी एक साइन लेना, मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं प्लस प्लस प्लस। राइट, यहाँ पर 6 पेयर बनेंगे डायगोनल्स के, उनके हमें एंगल हमें गिवन है। तो देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन हमें गिवन है। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर फिगर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि किस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड मींस हमको एक क्यूबॉइड गिवन है। अब क्यूबॉइड हम किस प्रकार बनाएंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, यहाँ पर जो हम बनाएंगे क्यूबॉइड वो हम इस प्रकार बनाएंगे। देखिए, ये हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर क्यूबॉइड। राइट, ये क्या है हमारा? क्यूबॉइड। राइट, अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस लाइन को मैं एक्सटेंड करने वाला हूँ। ये मैंने कर दिया एक्सटेंड, तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। राइट, इसको मैंने बना दिया है जेड एक्सिस। राइट, और इसको जब मैंने एक्सटेंड कर दिया तो इसको मैंने बना दिया क्या? ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। समझते रहे होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट, अब देखिए, इसको हमने मान लिया ऑरिजिन, ऑरिजिन ओ। समझते रहना ध्यान से। एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस है ये हमारा, तो इस पर मैंने पॉइंट दिया ए, और ए के जो सामने वाला पॉइंट है ये वाला, ये होगा ए डैश। ए के अपोजिट ये पॉइंट ओ है, ओ के सामने वाला हमारा ये पॉइंट होगा ओ डैश। ध्यान से इमेजिन कीजिए, एकदम इमेजिन कीजिए कि ए के सामने क्या आएगा। ये हमारा पॉइंट होगा बाई पर, बाई एक्सिस पर मानेंगे बी पॉइंट, तो इसके अपोजिट होगा वी डैश। राइट, इस पॉइंट को हम मानेंगे सी और इसके अपोजिट हमारा वर्टेक्स होगा सी डैश। हमने क्या किया, ए के अपोजिट ए डैश, वी के अपोजिट बी डैश और सी के अपोजिट जो वर्टेक्स है उसको मैंने नाम दिया सी डैश, और ओ के जो सामने वाला जो वर्टेक्स है उसको मैंने क्या नाम दिया? ओ डैश। राइट, ये हमको गिवन है। राइट, अब हमको साथ साथ ये गिवन है कि इसकी जो साइड्स हैं, इसकी जो साइड्स हैं वो हमारी ABC है। इसका मीनिंग क्या है कि ओ ए हमारा ए होगा, ओ बी हमारा बी होगा और ओ सी हमारा कितना होगा? सी। राइट, ये हमको गिवन है। तो हम ये लिख देंगे लेट। लेट के जो हमें गिवन है साइड्स और एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड VABC, ये हमको गिवन है। राइट, तो साइड्स और एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड आर ABC। एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पिपेड आर AVNC। साइड्स जो हमारी क्या है? ABC। राइट, इसका मीनिंग क्या है कि OA हमारा A हो जाएगा, OB हमारा B हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, और OC हमारा हो जाएगा C। अब साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि OA आपका A है तो CB डैश भी आपका क्या होगा? A होगा, A डैश OB आपका A होगा और VC डैश भी आपका A होगा। राइट, इस टाइप से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो पैरेलल जो हमारी साइड्स होंगी वो सब इक्वल हो जाएंगे। राइट, अब देखिए, अगर हमें इस पॉइंट ए के वर्टेक्स निकालने हैं, पॉइंट ए के वर्टेक्स निकालने हैं हमको, पॉइंट ए डैश के हमको वर्टेक्स निकालने हैं,
V डैश के वर्टेक्स हमको निकालने हैं, C डैश के वर्टेक्स हमको निकालने हैं। तो किस प्रकार हम इन पॉइंट्स के वर्टेक्स निकालेंगे, ये हमको समझना होगा किस प्रकार से हम इन पॉइंट्स के वर्टेक्स हम निकालेंगे, राइट। तो ए पॉइंट्स कहाँ लाई करता है, हमारा ए पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर। कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होगा उसमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा और वाई और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 0 0, राइट। तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन बाई, जो हमारे ये जो सारे हमारे जो वर्टेक्स हैं इनके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो ये आएंगे, ए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ, क्यूबॉइड लिख दीजिए या फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपेपिड लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, क्यूबॉइड आर, ये हो जाएंगे हमारे ए वर्टेक्स हमारा हो जाएगा। देखिए ए वर्टेक्स आएगा, वो कितना हमारा ए है, तो ये हमें मिल जाएगा ए 0 0, राइट। अब देखिए ए के सामने मैं लिखूंगा, पहले ओ वर्टेक्स को लिख लेते हैं, ओ को, राइट। मैं बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं। ओ को हमने लिखा तो ओ हमारा आ गया कितना 0 0 0। अभी समझाएंगे ए वर्टेक्स कितना आएगा। ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे हमारे ये ए और 0 0, क्योंकि ए पर हमारा y और z कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। सेम हमें मिलेंगे बी पॉइंट के हमको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे भाई, ये हमारा बी हो जाएगा, y पर हमारा x और z 0 होता है तो 0 a 0, राइट। और हमारा सी पॉइंट के वर्टेक्स मिल जाएंगे हमको, सॉरी बी पर ये बी मिलेगा और 0 0 c, राइट, ये हमको मिल जाएंगे। समझते रहना ध्यान से। अब ओ डैश के वर्टेक्स कितने मिलेंगे हमको, ओ डैश क्या, ओ के जस्ट सामने वाला। लेकिन देखिए ध्यान समझना क्या है, ये हमारा इस टाइप से हमको स्पेस मिलेगा, राइट। अब ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अब स्पेस में हमारा इस प्रकार है ओ डैश, राइट। स्पेस में जो होगा इसकी एक्स एक्सिस से तो ए डिस्टेंस होगी, वाई से बी और जेड से होगी सी डिस्टेंस। तो हमारा जो ओ वर्टेक्स होगा ये स्पेस में होगा, तो इसके हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ए बी सी। क्या हो जाएंगे, ए बी सी, राइट। अब मैं आपको बताता जाऊंगा, देखिए ध्यान समझिएगा। अब ए के सामने आ रहा है ए डैश, राइट। अब ए डैश जो वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, ये आपका लाई करता है जेड वाई प्लेन में। किसमें, जेड वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन में है ना। और जेड वाई प्लेन में क्या 0 होता है, जेड वाई प्लेन में एक्स 0 होगा, तो एक्स तो हो जाएगा आपका 0 और वाई और जेड कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे। तो वाई कितना हमारा, वाई इसमें होगा b और z होगा हमारा c, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 v c। ए पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे 0 v, c। समझते रहिए ध्यान से। अब नेक्स्ट जाएंगे हम b के सामने वाला होगा b डैश। v डैश कहाँ लाई कर रहा है, z एक्स प्लेन में, और z एक्स प्लेन में हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, अब y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो a हमको मिलेगा a और y कोऑर्डिनेट 0 और ये हमको मिल जाएगा c, a 0 c, राइट। तो हमें v डैश कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा a 0 c। और नेक्स्ट हमको निकालना c डैश। तो c डैश हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में क्या 0 होता है, z 0 होगा और a और v मतलब x और y कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएंगे। ये हमको मिल जाएगा a v c। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन निकालना हमने क्लास 12 में सीख लिया था भाई। मान लीजिए अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ओ डैश के, तो दूसरे वाले पॉइंट में से फर्स्ट वाला पॉइंट माइनस कर देंगे। आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये हमारा कोई लाइन है, ये हमारा पॉइंट है x1 y1 z1, राइट। ये हमारा पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, x2 y2 z2, राइट। तो ए बी के जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी आर। तो ए बी जो लाइन है उसके जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वो हमारे आएंगे, देखिए क्या, इसको ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप चाहें तो ए बी सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इस प्रकार भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर आप लिख दीजिए a बराबर x2 माइनस x1, v बराबर y2 माइनस y1 और c बराबर z2 माइनस z1। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
राइट, मतलब दूसरे वाले पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना। अब ये आपकी चॉइस है कि आप सेकंड वाला पॉइंट किसको चूज कर रहे हैं। आप इसे मान लेते फर्स्ट वाला, ओ सॉरी फर्स्ट वाले इसे मान लेते सेकंड वाले इससे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्स्ट किसी को चूज कर लीजिए, सेकंड किसी को भी चूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम जो यहाँ पर चूज करेंगे, हम जो यहाँ पर मान के चलेंगे सेकंड वाले कोऑर्डिनेट ये होंगे और फर्स्ट वाले ये होंगे, राइट। अब जरा मुझे ध्यान से देखकर बताइए कि ओ डैश की डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे भाई, a माइनस जीरो, v माइनस जीरो और c माइनस जीरो। तो ओ डैश जो हमारा डायगोनल है इसके इसकी जो डायरेक्शन रेशियो वो हो जाएंगे ओ डैश डायगोनल के डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे a माइनस जीरो, v माइनस जीरो और c माइनस जीरो। अब a डैश देखिए एक चीज और बता दें आपको यहाँ पर, अच्छा डायगोनल है कि ये ओ डैश को मिलाएंगे, एक डायगोनल तो हमारा ये रहा, एक तो ये रहा, ध्यान समझते रहे ना। दूसरा हमको ये मिलेगा ए डैश, मैंने नाम इस प्रकार से दिया है कि डायगोनल, मान लीजिए ये एलिमेंट ए है तो इसका इमेज ए डैश यहाँ पर होगा और इसको मिलाने पर डायगोनल बन जाएगा ए डैश, वी डैश, सी डैश, ओ डैश। मैंने जो डायगोनल्स को नाम दिया वो इस प्रकार दिया कि डायगोनल बन जाएगा। ए की जो इमेज है वो ए डैश, मतलब इमेज तो नहीं है लेकिन हमने मान लिया कि ए के सामने वाला ए डैश मिलेगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, उसको ज्वाइन करने पर डायगोनल हमारा बन जाएगा। मैंने इस प्रकार से नाम दिया है। अब देखिए बी वी डैश, बी ये रहा तो इसको हम यहाँ से मिलाएंगे होकर के तो ये डायगोनल बन जाएगा, और एक ये सी डैश, ये हमारा एक डायगोनल ये मिल जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हमारे 4 डायगोनल हमें मिलेंगे। अब 4 में से 2-2 के पेयर हमको चूज करने हैं। देखिए आपने पढ़ा होगा एक परमुटेशन और कॉम्बिनेशन टॉपिक, अगर 4 डायगोनल में से कोई भी 2 पेयर हमको चूज करने हैं, 2 डायगोनल हमको चूज करने हैं, तो वो मेथड ये होता था आपका, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ 4C2। तो नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ पेयर, भाई डायगोनल तो हमारे 4 हैं, 2-2 का जोड़े का निकालेंगे तभी तो उनके बीच के एंगल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ पेयर हमारे जो आएंगे वो ये हो जाएंगे, एक पॉइंट मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ, 4 में से 2 को हम चूज कर लेंगे। और 4C2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हमको मिल जाएगा 6, मतलब 6 पेयर बनेंगे। लेकिन निकालेंगे हम केवल एक ही एंगल निकालेंगे, एक का, और भाई सिमेट्री से हम लिख देंगे कि भाई हाँ इनके बीच का एंगल ये होगा। भाई सिमेट्री से हम पहचान सकते हैं, सिमेट्री से, राइट। मैं बताएंगे अभी आपको सिमेट्री कैसे निकालते हैं। देखिए अब आपको समझना क्या, अब मैं निकालने जा रहा हूं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल ओ डैश आर गिवन बाई, किसके द्वारा देंगे भाई, ए में से 0 को माइनस करेंगे तो ए, बी में से 0 को माइनस किया तो v, और c में से 0 को माइनस करेंगे तो c। मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया हूं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं भाई, ऐसे लिखेंगे आप a माइनस 0, b माइनस 0 और c माइनस 0। तो इसका मीनिंग क्या, a b c तो मिलेगा हमको, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ सीधा सीधा a, b, c। इसको माइनस इस फॉर्मूले से आप निकालें, राइट। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल ए डैश आर। अब हम क्या करेंगे, इस में से इसको माइनस करेंगे, पहले लिख के दिखा रहा हूं, तो 0 माइनस ए, फिर v माइनस 0 और फिर आएगा c माइनस 0, मतलब ये आएगा माइनस ए v और c, माइनस ए v और c, माइनस ए v और c। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, राइट। इसमें से इसको माइनस करना है। तो नेक्स्ट हमें कितना मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल v डैश आर हमको मिल जाएगा। देखिए a में से 0 माइनस करेंगे तो a हमको मिल जाएगा, अब 0 में से b को माइनस करेंगे तो माइनस का b हमको मिल जाएगा, और फिर हमको मिल जाएगा c, राइट। और नेक्स्ट में निकालने वाला हूँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायगोनल सी डैश आर। सी डैश डायगोनल के हमारे डायरेक्शन रेशियो क्या जाएंगे, a माइनस 0 मतलब a हो गया, और v माइनस 0 मतलब v, और 0 माइनस सी मतलब माइनस सी। ये हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिया। अब देखिए जब हम जानते हैं कि हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड कर लिए तो डायरेक्शन रेशियो में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। देखिए डायरेक्शन रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए तीनों के स्क्वायर का सम और फिर उसका रूट का डिवाइड कर देते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा वी स्क्वायर, भाई ये ए स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर आएगा, और ये हमको मिल जाएगा सी स्क्वायर, और इसका रूट हमको ये मिल जाएगा। इसका डिवाइड कर देंगे हम इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो ये डायरेक्शन रेशियो हमारे डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे। और सेम हम यहाँ करेंगे, भाई माइनस ए का स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर,
वी का स्क्वायर वी स्क्वायर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। सेम इसमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। अगर हम इसमें इन तीनों टर्म्स में, तीनों नंबर्स में डायरेक्शन रेशियो में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो रेशियो हमारे कोसाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, बस 1 मिनट का हो रहा है, क्या ध्यान से समझिए थोड़ा सा। अब देखिए हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए। अच्छा, ये आप फिगर को समझ गए, इसको अब हम रब कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं केवल इसको मैं निकाला हूं एंगल, मैं किसके बीच का एंगल निकाला हूं, ओ ओ डैश और ए डैश के बीच का एंगल निकालूंगा, और जो हमारे शेष पेयर जो बनेंगे हमारे, उनको हम बाय सिमेट्री से हम लिख देंगे। राइट, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई 4 पेयर बनने, किस प्रकार से हमने वर्टेक्स लिए और किस प्रकार से हमने डायगोनल को डिफाइन किया है। राइट, इसको हम रब कर सकते हैं। देखिए अब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ डायगोनल्स भी हमने बता दिए, सॉरी नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे डायगोनल के, ये भी हमने समझ लिया। राइट, अब देखिए अब हमको नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या समझना है, नेक्स्ट हमको इस पॉइंट को हमें समझना है कि हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे वो क्या आएंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन, बस ये हमको समझना है। और सीधा एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए डायगोनल भी जो होती है, डायगोनल लाइन ही तो होती है, डायगोनल लाइन ही तो होती है हमारी। अब देखिए अब हम निकालने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ओ ओ डैश। ओ ओ डैश के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, कॉमा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। ये हमको मिल जाएगा, ध्यान से देखिए आप। अब देखिए तो ए डैश के डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या आएंगे, सिमिलरली इसी प्रकार डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द डायगोनल ए डैश, डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में लिख देंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायगोनल ए डैश, कॉमा वी डैश एंड सी डैश आर हो जाएंगे। पहले मैं लिख रहा हूं ए डैश के, मैं एक साथ ही तीनों के लिख दूंगा यहाँ पर। राइट, तो इसके हो जाएंगे हमारे माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वी अपॉन आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चिड़िया सा जो उड़ रहा है ये हमारा स्क्वायर है, ये ध्यान रखेंगे आप। राइट, नेक्स्ट हमें मिलेगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। राइट, और हमारा बी डैश जो हमारा डायगोनल है उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। और लास्ट में डायगोनल लिखने जा रहा हूं किसके, सी डैश के, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा वी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट, कॉमा माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट। राइट, ये हमको मिल जाएंगे। तो अंतर क्या है, देखिए इसमें तो तीनों प्लस के आई। अभी इस पर बेस्ड हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन और पढ़े हैं। राइट, जिसमें हमसे इस क्यूबोइड की जगह, मतलब रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड की जगह क्यूब कर देगा, और जब क्यूब हो जाएगा तो बस केवल अंतर ये आ जाएगा कि ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा ए अपॉन रूट 3a। तो जब हमारा क्यूब हो जाता है तो ये डायगोनल हमारा, इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है 1/√3, 1/√3, 1/√3। अगर ये क्यूब बन जाता तो, बात समझ गए भाई, जब क्यूब होता तो a बराबर b बराबर c होता ना, और जब मैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करता तो 3a स्क्वायर, और 3a स्क्वायर का रूट आता √3a
इंटू ए, और ए से ए कैंसिल हो जाता तो 1/√3 1/√3 1/√3, ये हमको मिल जाता -1/√3 प्लस 1/√3 1/√3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3, इस टाइप से हमें मिल जाता। अब सेकंड वाले हम क्या देख रहे हैं, देखिए उसको खाने को छोड़िए अभी, क्यूब वाली को। इसमें प्लस क्या है तीनों, ये माइनस प्लस माइनस का आया, फिर प्लस माइनस प्लस का, फिर प्लस प्लस माइनस का, राइट। अब हम किन्हीं भी दो डायगोनल के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, और बीच के एंगल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम रखने जा रहे हैं। देखिए तो हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन होता है cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 N1 N2, राइट। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये फॉर्मूले को एकदम रट लीजिए आप, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, और डायगोनल जो होती है वो भी तो हमारी लाइन ही होती है, तो अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए कौन सा, cos थीटा बराबर हो जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, राइट। तो अभी हमने फिलहाल के लिए इसको नाम दे दिया θ1। θ1 क्या, फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट बोल सकते हैं, फर्स्ट टू डायगोनल, और डायगोनल ओ डैश और ए डैश के बीच का एंगल, ओ डैश और ए डैश, इस प्रकार से हमारे 6 पेयर बनेंगे। देखिए एक तो ये बन गया, फिर ये बन जाएगा बी डैश, फिर ये बन जाएगा, राइट। इस टाइप से मिलाएंगे जब आप तो 6 पेयर बनेंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ 5, और एक और बन जाएगा हमारा 6 हमारे पेयर यहाँ पर बन जाएंगे, ऑटोमेटिक बनना ही 6 है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, राइट। अब देखिए इस प्रकार निकालेंगे, तो हम निकाले एंगल बिटवीन द डायगोनल ओ डैश एंड ए डैश, राइट। इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे एंगल बिटवीन द डायगोनल ए ओ डैश एंड ए डैश, राइट। तो हमको मिल जाएगा cos θ1 बराबर, देखिए अब ओ डैश और ए डैश ले रहे हैं, तो ये L1 M1 N1 L2 M2 N2, राइट। L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और इस रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा L1 L2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट हमको मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नेक्स्ट हमको मिल जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो ये हमको मिल गया cos ऑफ θ1 इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमें θ1 कितना आ गया, θ1 हमको मिल जाएगा cos इनवर्स, θ1 हमको मिल जाएगा cos इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में मिलेगा हमको ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से हमको ये डिफरेंट साइन हमको मिलती है। देखिए पहला साइन हो गया, देखो इसमें से क्या करना है, ये हमें 3 साइन हमें दे रखे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। इसमें से देखिए एक बार लीजिए तीनों प्लस की, एक बार तीनों माइनस के, एक बार पहला वाला माइनस का दोनों प्लस के, एक बार पहला वाला माइनस का और सॉरी पहला माइनस का दोनों प्लस के, ऐसे मिलेंगे। देखो मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस, 3 तो ये हो गए। अब नेक्स्ट हमको मिलता है प्लस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, राइट। ये कितने हो गए, ये हो गए हमारे 5। अब नेक्स्ट कौन सा मिलता है बताइए, तो ये हमको 5 हो गए, एक और हमको मिलना चाहिए, 6 हमको मिलनी चाहिए। यहाँ पर 6 पेयर हमारे बनेंगे भाई। 4c2 का मतलब हो गया 4c2 का मीनिंग हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 6 हो गए भाई हमारे। अब 6 में एक कौन सा बचा भाई, अभी बता देंगे इसको भी। देखिए ये हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं ओ डैश और बी डैश का निकालता एंगल, अभी बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा माइनस आता, सॉरी यहाँ पर ये प्लस आता, ये माइनस और ये प्लस, तो हमें ये वाला साइन मिल जाता, बीच में हमको ये मिल रहा है, राइट। ये हमें मिल जाता।
लेकिन एक साइन और छूट रहा है हमारा, कौन सा वाला भाई, माइनस प्लस प्लस, एक साइन और छूट रहा है जब हम किसको लेंगे, देखिए हाँ यहाँ पर और मिल सकता है। देखिए आपको जब आप इन दोनों लास्ट वाले दोनों को लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस और माइनस, प्लस माइनस और माइनस हमको मिलेगा। इस प्रकार से हमें 6 हमें मिलेंगे ये, राइट। आप चेक करिएगा ये आपको 6 ही मिलेंगे, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, माइनस प्लस प्लस आ रहा है, माइनस प्लस प्लस आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर हर जगह प्लस माइनस लगा देंगे। देखो जनरल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और प्लस माइनस सी स्क्वायर हमको मिल जाएंगे, राइट। तो हम ये जनरल रिजल्ट हम लिख देंगे θ1 बराबर कॉस इनवर्स प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब हमको यहाँ पर जो हमें 6 जो हमारे डायगोनल होंगे उन सभी का बीच का एंगल हम निकाल लेंगे और एक बार प्लस लेंगे, फिर तीनों को माइनस लेंगे, फिर 2 प्लस के 1 माइनस का, एक माइनस का 2 प्लस का, इस टाइप से लेंगे तो 6 हमारे बन जाएंगे रिजल्ट, राइट। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए अब मैं आपके लिए बता दूं, देखो हाँ अब ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर समझना होगा कि हमारे कभी ना तीनों साइन प्लस के नहीं आएंगे, तीनों साइन हमारे प्लस के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ। केवल ये तीनों प्लस के हैं, बाकी सब में एक माइनस का आ रहा है, एक किसका आ रहा है, माइनस का। अगर आप प्लस वाले की मल्टीप्लाई इस माइनस वाले से करेंगे तो एक माइनस तो जरूर आएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बी माइनस का आएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एक माइनस का सी स्क्वायर आएगा, राइट। ना तो तीनों प्लस के आएंगे और ना ही तीनों माइनस के आएंगे, ये हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है। ना तो तीनों प्लस के आएंगे और ना तीनों माइनस के आएंगे, तो ये हमारा प्लस वाला हट जाएगा। अब मैं आपको फिर से मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ना तो तीनों प्लस के आएंगे और ना ही तीनों माइनस के आएंगे। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर मान लीजिए आप इसकी करती हैं तो यहाँ माइनस का आएगा, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, तीनों प्लस और तीनों माइनस वाले नहीं आएंगे। 6 पेयर मिला के देख लीजिए आप, तो ये आएंगे आपका माइनस प्लस 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 माइनस प्लस 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 माइनस और नेक्स्ट हमारा आएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर पहले प्लस ले लीजिए, फिर माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर हमारा यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस। ये 6 चिन्ह हमारे बनेंगे। हमें इस प्रकार से तीनों प्लस और तीनों माइनस के हमारे कभी बनेंगे ही नहीं, तीनों प्लस और तीनों माइनस के नहीं बनेंगे कभी भी। आप चेक कर लीजिए, बनना आप चेक करेंगे तो भाई यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, यहाँ करेंगे तो इसका माइनस का और यहाँ करेंगे तो इसका माइनस का। अब आप बोल रहे हैं कि इनके बीच में ले लीजिए, भाई इसका इधर करेंगे तो ये वाला माइनस का हो गया और ये वाला, 2 माइनस के आएंगे, 1 प्लस का, 2 माइनस के 1 प्लस का या फिर 2 प्लस के 1 माइनस का। इस प्रकार से हमारे 6 पेयर हमको बन जाएंगे। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और देखिए साथ साथ में आपको एक कंसेप्ट और दे दूं, क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब में भी पूछ लेता है, ये सेम चीज हमारी क्यूब में हो जाती है। जब बात क्यूब की आएगी तो देखिए अंतर क्या आ जाएगा, भाई ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए स्क्वायर, ये भी हमारा ए स्क्वायर, ये भी हमारा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए अपॉन √3a स्क्वायर, राइट। तो ये हमको मिल जाएगा a अपॉन √3a, तो ए से कैंसिल हो गया 1 अपॉन √3, राइट। तो ये तो हमको मिल जाएगा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, मतलब उसकी लेंथ से फ्री होगा डायरेक्शन कोसाइन क्यूब में, राइट। तो और यहाँ कितना मिलेगा, -1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो एक एंगल में निकाल दिखा दे रहा हूँ, जब आपका क्यूब होगा, सेम क्वेश्चन हमारा होता है और क्यूब हो जाएगा, तो अंतर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लास्ट में आप देखो, ये रिजल्ट तो आ गया हमारा फाइनल है ना, ये तो हो गया हमारा पैरेललोपिपेड के लिए। यहाँ पर आप यहीं पर निकाल लीजिए, यहाँ पर ऐसे निकाल लीजिए, यहाँ पर आप ए बी सी को इक्वल कर दीजिए, ए बराबर बी बराबर सी, तो हमको मिल जाएगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, तो कितना हो गया कॉस इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर। तो ये हमको मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 1/3। ये हमारा आंसर है किसके लिए, पैरेललोपिपेड की जगह, अगर ये आपका क्यूब हो जाएगा तो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।